जयपुर से जहां सभी उप पंजीय कार्यालयों में रजिस्ट्री कार्य बंद, सोसाइटी पट्टों से रजिस्ट्री न किए जाने के विरोध में अधिवक्ता उतरे हैं। जिले के सभी उप पंजीय कार्यालय एवं राजस्व न्यायालयों में आज कार्य स्थगित। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ताओं की ओर से की जा रही है नारेबाजी। संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को वापस लेने की मांग को लेकर नारेबाजी की जा रही है। उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक जयपुर प्रथम देवेंद्र कुमार जैन से खास बातचीत। सोसाइटी पट्टों से रजिस्ट्री न किए जाने के विरोध में अब अधिवक्ता सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। साथ ही वर्क सस्पेंड भी रखा गया। न्यायिक और राजस्व कार्यालयों में वर्क सस्पेंड रखा गया है। जहां उपपंजीयन कार्यालयों में हजारों की संख्या में रजिस्ट्री के लिए लोगों की भीड़ रहती थी, आज वो पूरी तरह से खाली पड़े हैं। उपपंजीयन जयपुर प्रथम देवेंद्र कुमार जैन हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे किस तरह से वकीलों की ओर से ज्ञापन भी उन्हें दिया गया है और इस ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि जो सोसाइटी के पट्टों पर रजिस्ट्री बैन की गई है, रोक लगाई गई है, उसे वापस चालू किया जाए और जो प्रावधान रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम में किए गए हैं उन प्रावधानों में बदलाव किया जाए। हमारे साथ हैं देवेंद्र कुमार जैन साहब। सर, क्या क्या बदलाव इस प्रावधान के माध्यम से किए गए? इसमें अभी जो स्टाम्प एक्ट था जो 1908 का, उसमें 2021 में संशोधन कर दिया गया है, तो वो संशोधन कल से लागू कर दिया गया है। तो मूल प्रावधान तो इसमें दो हैं। जो यहाँ पे ये वकीलों की एसोसिएशन आई थी, कल ज्ञापन भी दी गई है। तो उनका मेन इशू ये था कि सर सोसाइटी के पट्टे पर जो अवैध बेचान हो रहा है, जो सोसाइटियाँ राज्य सरकार ने अब मतलब उनका निषेध घोषित कर रखी है सोसाइटियाँ, उनके आधार पर यहाँ डॉक्यूमेंट का जो बेचान हो रहा है तो वो उस पर पंजीयन पर रोक लगाई गई है। और दूसरा है एक पावर अटॉर्नी में जो पावर अटॉर्नी होती है, इसके आधार पर डॉक्यूमेंट पेश करते हैं, तो उसमें यह है कि उसको जीवित होने का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि ये आदमी जिसे पावर अटॉर्नी दी है वो जीवित है कि नहीं है। अगर जीवित नहीं है तो पावर अटॉर्नी अपने आप में शून्य हो जाती है। अगर जीवित है तो उसका प्रमाण पत्र देना होगा, मतलब साबित करना होगा। तो इस दो पॉइंटों के आधार पर उन्होंने ज्ञापन दिया है कल, और उसी आधार पर यहाँ पे जिन्होंने आज कल ज्ञापन दिया था हमने भेज दिया है। तो उसमें वो क्लियर कर रहे हैं कि इसमें इशू क्या है, और अभी मेन इशू यही है इसमें। सर, जयपुर में 1 दर्जन से अधिक उपपंजीयन कार्यालय हैं और उनमें हजारों की संख्या में रोज रजिस्ट्री होती है। रेवेन्यू भी बड़ी संख्या में प्राप्त होता है। आज पूरी तरह से रजिस्ट्री का कार्य है वो बंद है, तो बड़ा नुकसान रेवेन्यू का भी होगा। और क्या जो ज्ञापन दिया गया है उच्च स्तर पर, उसके संबंध में बातचीत? जी, मैं ऐसा करता हूँ, अभी मेरे पास डाटा है नहीं, क्योंकि कल इन्होंने ज्ञापन दिया था। आज सुबह से कलेक्ट्री और 9-10 ऑफिस का तो मेरे पास डाटा है कि पूरी तरह पंजीयन बंद कर रखा है। तो एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल करके बाहर ताला लगा रखा है। तो मैं पूरे जयपुर जिले का अभी मैं नहीं बता पाऊंगा। शाम तक का डाटा क्लियर आएगा, फिर मैं एक और आपको शाम को डाटा दूंगा कि आज कितना रेवेन्यू का असर पड़ा पर डे डॉक्यूमेंट के हिसाब से। सर, ये भी कहा जा रहा है कि सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्रियां नहीं होने से एक तरफ फर्जीवाड़ा सोसाइटियों की ओर से किया जाएगा, मोटी रकम लेकर उनके पट्टे ट्रांसफर किए जाएंगे, और दूसरी तरफ ये 90 अनिवार्य जो की गई है उसके माध्यम से चूंकि उसमें भी भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है वकीलों की ओर से कि उसमें भी भ्रष्टाचार इसका पूरा अभी मेरा डिस्कस चल रहा है। तो अभी इसकी पूरी व्याख्या कर रहे हैं इस एक्ट की कि इसमें क्या मतलब रोक किस पे लगाई गई है, क्योंकि हो सकता है कि अभी इसका अभी मेरी यही बात चल रही थी। तो फिर आप एकदम आपने कहा कि सब में ऑनलाइन क्लियर रहे, तो मैं इसका क्लियर करके फिर अभी और आपको मार्गदर्शन दूंगा। एक अंतिम सवाल सर, जो प्रावधानों में बदलाव किए गए हैं उससे क्या क्या बदलाव रजिस्ट्री के संबंध में देखे जा सकते हैं मोटे तौर पर? मतलब यही है कि जो SC/ST की जमीन और सोसाइटी के जो सरकारी जमीन पर सोसाइटी पट्टे काट के बेच देती है, तो वो अवैध बेचान बंद हो जाएगा। क्योंकि सोसाइटी SC/ST जमीन में जनरल लोगों को प्लॉट बेचती है, तो ये विधि के विरुद्ध है। तो अभी तो जो भी मोटा मोटा इस एक्ट का प्रारूप समझ में आया है, एक सरकारी जमीन पर भी वो सोसाइटी अपने प्लॉट बना करके बेच देती है, आम आदमी इसमें ठगा जाता है। तो सरकार की मेन कोशिश यही है कि किसी के साथ चीटिंग का व्यवहार नहीं हो किसी के साथ। और बाकी अभी मैं और जो पॉइंट है इस पॉइंट को और भी क्लियर करूँगा विस्तृत रूप से बाद में। अभी वकीलों की ओर से जो मांग की जा रही है, क्या वो जायज है कि ये तमाम जो प्रावधान किए गए हैं? ये इस वकीलों का जो ज्ञापन आया है, मैंने इनका ज्ञापन प्रॉपर तरीके से सरकार के पास भेज दिया है। तो इसी का डिस्कस चल रहा है कि इस ज्ञापन में कई पॉइंट क्लियर करना है, तो वो मैं क्लियर करूंगा अभी।
तो देखिए, रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम 2021 के जो प्रावधान है, 2 दिन पहले ही इसके संबंध में आदेश जारी हुए हैं और कल से ही सभी उप पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्री सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्री लेना बंद कर दिया है। और इसी के संबंध में आज जयपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जिले में सभी उप पंजीयन कार्यालयों में रजिस्ट्री का कार्य भी बंद कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि जब तक ये प्रावधान वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।